यहाँ पे भाई ठीक से आना, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, आराम से आएगा। नहीं, सरकार को कोई दोष नहीं, सरकार की ये दोष जैसे देखिए, अभी मान लीजिए कि हमको लगा यहाँ से नाला खाली पार करना है तो चलो भाई वो बांस का चचरी दे देते हैं, लेकिन रास्ता तो पीछे से है। मान लीजिए कि चचरी पुल असल में बनाए हैं हम लोग अपने सुविधा के लिए, ठीक है ना, इसलिए कि ये तो निजी ज़मीन है, लेकिन हम लोग को बाईपास पर नज़दीक पड़ता है, तो जिन ज़मीन निजी है तो उनसे अनुमति लेके हम लोग आने जाने के लिए बनाए। ये हम लोग बस 5-6-7 घर हैं जो अपने सुविधा के लिए बनाए, ऐसा नहीं कि 100 घर का रास्ता पीछे से सब बहुत अच्छा है। मकान अभी बना नहीं है, चारों पट्टी मकान अकेला है, तो वहाँ खेती होती है, ठीक है। वहाँ जब तक ऊंचा नहीं होगा जब तक तो वो ऐसे आप अंदीना आइएगा, सूखा रहता है एकदम। सिर्फ बरसात के समय में पानी नहीं लग जाता है, बगल में बादशाही पैन के कारण थोड़ा नाला का पानी आता है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है। 2005 में जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से लेकर के अब तक उन्होंने बिहार में कई विकास के कार्य किए हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया है, तमाम जिलों से जो है राजधानी पहुंचने का रास्ता सुगम हो गया है। तमाम गांव, बिहार प्रदेश के तमाम गांव जो है मुख्य सड़कों से जुड़ गए हैं। लेकिन जब हम पटना के, राजधानी पटना के इस इलाके में पहुंचते हैं तो उनका विकास जो है कहीं नहीं नज़र आता है। उनका विकास जो है वो दिखा दीजिए आप, हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो है उनका विकास है। ये राजधानी पटना है, ये किसी गांव का नज़ारा नहीं है, ये किसी गांव का सीन नहीं है। आप इधर भी दिखाइए कि इधर लोग जो है अपने घरों में कैसे जाते हैं, देख लीजिए। इसी बांस के पुल के सहारे, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में चचरी पुल कहते हैं, इसी पुल से लोग अपने घर जाते हैं। और ये राजधानी पटना सिटी का मेहंदीगंज थाना का ये जो है इलाका है, जहाँ पे करीब 100 घरों की आबादी इसी चचरी पुल के सहारे अपना आवागमन करती है। और ये कई वर्षों से इसका ये हाल है, इस मोहल्ले का ये हाल है। लोग यहाँ पे जो है चचरी पुल के सहारे ही आवागमन अपना करते हैं, चाहे वो स्कूल जा रहे बच्चे या ड्यूटी पे जा रहे आदमी या जो है मरीज, सभी को इसी रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है। हालांकि ऐसा कहा गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं यहाँ के, कि पीछे से मेहंदीगंज थाने के समीप से जो है पीछे से रास्ता है इन घरों में आने जाने का। हालांकि वो भी रास्ता जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन चूँकि बाईपास यहाँ से जो है वो नज़दीक है, इसलिए जो है इन लोगों ने पानी में से रास्ता अपना बनाया है। और बात ये नहीं है कि पानी में से उन्होंने अपना रास्ता जो है नज़दीक पड़ रहा है, बाईपास इसलिए बनाया है। बात ये है कि ये सारा इलाका हमेशा पानी से भरा रहता है। आप देख सकते हैं 100 घरों की ये बस्ती है, और ये जो है पूरा चारों तरफ इलाका जो है वो पानी से भरा रहता है। यहाँ पे लोगों की निजी ज़मीनें हैं। हम अभी एक स्थानीय से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमारा भी जो घर है पानी में ही था। हमने जब बनाया तो हमने कई 3-4 साल तक करीब जो है वो बांस के पुल के सहारे ही अपना घर आवागमन करते थे। और उसके बाद जो है ये रास्ता दिखा दीजिए, उसके बाद इन्होंने अपने से खुद रास्ता ये जो है बनाया है, मिट्टी भर के अभी ये आ रहे हैं। हालांकि और इनका साफ तौर पे कहना था कि हमको जो है प्रशासन से, यहाँ के नगर निगम से कोई रास्ता नहीं मिला, हमने खुद ये रास्ता अपने पैसे से बनाया है। अब हम आपको ले चलेंगे इस चचरी पुल के सहारे, हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे स्थानीय लोगों से भी, यहाँ के जो निवासी हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या उनकी जो है ये स्थिति है और जो है वो आवागमन करते हैं। आप गौर से देखिएगा तो अभी हम जिस पुल पे चल रहे हैं, ये बांस का चाली बनाया हुआ है, इसको चचरी पुल बोलते हैं। चलने में हम लोग को डर लग रहा है, तो सोचिए कि छोटे बच्चे जब स्कूल आते होंगे, जाते होंगे, तो वो कैसे यहाँ पे आवागमन करते होंगे। आप थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखा दीजिए कि यहाँ पे जो है दूर दूर तक जो है चचरी पुल ही है, उधर भी जो है चचरी पुल ही है, इधर भी जो है चचरी पुल ही है। यहाँ पे पानी में जो है पानी वाला सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, उसकी खेती होती है। और
इसी पुल के सहारे लोग अपना आवागमन करते हैं। हम अभी चलेंगे, कुछ जो आसपास के घर हैं वहाँ पे जाएंगे और बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि कब से ये लोग आवागमन यहाँ पे चचरी पुल के सहारे कर रहे हैं और इन लोगों की अभी तक जो है क्यों नहीं यहाँ पे सड़क बना है। हम पूरी स्टोरी आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक स्थानीय हैं, क्या नाम है सर आपका? सुदामा कुमार। सुदामा कुमार, क्या ये जो चचरी पुल के सहारे आप लोग आते जाते हैं? देखिए, चचरी पुल असल में बनाए हैं हम लोग अपने सुविधा के लिए, ठीक है ना, इसलिए कि ये तो निजी ज़मीन है, लेकिन हम लोग को बाईपास थोड़ा नज़दीक पड़ता है, तो जिन ज़मीन निजी है तो उनसे अनुमति लेके हम लोग आने जाने के लिए बनाए। ऐसे हम लोग का रास्ता पीछे से है। अच्छा, पीछे से रास्ता है। 5 फीट की गली है, लेकिन थोड़ा सा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है बाईपास, तो हम लोग सीधी अभी फ़िलहाल बना लिए। लेकिन ये तो खतरनाक चीज़ है ना सर, बच्चे लोग है तो खतरनाक, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि 10 कदम चल के अगर बाईपास आ जाए तो 1 किलोमीटर क्यों घूमे आदमी, इसीलिए काम चलने भर बना लिया। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है, हम लोग सब आटा चावल सब इसी पे लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अपना निजी बनाए हैं, अपने जो भी यहाँ पे 10-15 घर है ना, हम लोग अपना चंदा करके अपने से बनाए, इसलिए कि निजी है, निजी ज़मीन भी है, निजी पुल भी है। नहीं, एक स्थानीय मीडिया में एक समाचार चला था, न्यूज़ चला था, जिसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे जो 100 घर रह रहे हैं उनके आने जाने का जो है साधन यही चचरी पुल है और इसी से वो लोग आते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये हम लोग बस 5-6-7 घर हैं जो अपने सुविधा के लिए बनाए। ऐसा नहीं है कि 100 घर का रास्ता पीछे से सब बहुत अच्छा रास्ता है। पीछे से मतलब इसमें जो है सरकार का कोई दोष नहीं है कि आप लोग को रास्ता नहीं दिया? नहीं, सरकार को कोई दोष नहीं। सरकार की ये दोष, जैसे देखिए, अभी मान लीजिए कि हमको लगा यहाँ से नाला खाली पार करना है तो चलो भाई वो बांस का चचरी दे देते हैं, लेकिन रास्ता तो पीछे से है। मान लीजिए कि रास्ता है तो पीछे से तो आदमी जा सकता है, पीछे से जा सकता है। खाली बाईपास थोड़ा सा आधा किलोमीटर रनिंग पड़ता है, तो हम लोग सीधी यहीं से निकल जाते हैं अपने सुविधा के लिए। अच्छा, ये जो जमीन है जहाँ पे आप लोग छतरी लगाए हैं, ये सरकारी जमीन है कि निजी जमीन? निजी जमीन है कि निकाय? इसमें पानी भरा हुआ रहता है? सब पानी भरा रहता है, इसलिए भर जाता है ना कि बरसात का दिन है, बगल में नाला है, पास शाही पैन है, तो उसका पानी तो इधर आएगा ना फिर, लेकिन बरसात खत्म होगा ना, ये आपको अक्टूबर-नवंबर तक खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाता है, एकदम खेत रहता है, हम लोग खेलते कूदते इस पे। हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे घर हैं जिनके आवागमन का एकमात्र सहारा चचरी पुल है, जैसे वो घर है। जैसे हम बताते हैं सर, वो है क्या ना कि अभी वहाँ पे मकान अभी बना नहीं है, चारों पट्टी मकान अकेला है, तो वहाँ खेती होती है, ठीक है। वहाँ जब तक ऊंचा नहीं होगा, जब तक तो वो ऐसे आप अंदीना आइएगा, सूखा रहता है एकदम। सिर्फ बरसात के समय में पानी नहीं लग जाता है, बगल में बादशाही पैन के कारण थोड़ा नाला का पानी आ जाता है। तो अगर मान लीजिए अगर धीरे अगर आबादी बढ़ती है, घर द्वार बनेगा, तो दोनों साइड अगर मकान बनेगा ऑटोमेटिक रास्ता हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कितने घर होंगे जिनका आवागमन का एकमात्र साधन जो है चचरी पुल है यहाँ पे? लगभग वो 2-4 घर हो गए, उससे 2 से 4 घर, बस वो वहीं पे। बहुत ज़्यादा होंगे तो 10 घर होंगे? नहीं, 10 घर भी नहीं होंगे। 10 घर भी नहीं? 5-6 घर से ज़्यादा नहीं। 5-6 घर से ज़्यादा नहीं बहुत होगा तो। चलिए, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो है सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। हम लोगों को आने जाने के लिए 5 फीट चौड़ा रास्ता है, हालांकि उस रास्ते से जो बाईपास की दूरी है वो आधा से 1 किलोमीटर के करीब पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे जो है रास्ता बना लिया है। और निजी ज़मीन है, और निजी ज़मीन वालों की अनुमति लेने के बाद जो है हम लोगों ने ये रास्ता बनाया है, और सरकार की इसमें जो है कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो है नगर निगम है उनकी कोई गलती नहीं है। जैसे जैसे धीरे जो है यहाँ पे घर, नए मकान बनेंगे, आबादी बढ़ेगी, दोनों तरफ से दोनों ज़मीन के मालिक, दोनों मकान के मालिक अपना अपना रास्ता छोड़ेंगे, तो जैसे जैसे मकान बनेंगे वैसे वैसे जो है बाईपास निकलने का हम लोगों का जो है साधन वो सही हो जाएगा और नज़दीक भी हो जाएगा। तो हम ये खबर दिखाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि एक स्थानीय मीडिया में इस तरह की खबरें चली थी कि यहाँ पे जो 100 घर के लोग जो रह रहे हैं, बच्चे स्कूल आ जा रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है ये एकमात्र साधन आने जाने का है और उनको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और दिखा दीजिए कि अभी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे साइकिल लेके और जो है सामान लेके भी जो लोग वहाँ से इधर आएंगे, उन लोगों के लिए जो है यहाँ पे 100 घर वाले जो हैं वो
इन लोगों को आने जाने का एकमात्र साधन जो है यही है, और इसी से वो लोग आते जाते हैं और अपना जो है आवागमन का उनका यही एकमात्र रास्ता है। इसलिए जो है हम यहाँ पे आए और वस्तु स्थिति को देखते हुए, यहाँ की स्थिति को देखते हुए, पहले तो मुझे भी यही लगा कि ये जो है यहाँ पे जो जितने लोग रह रहे हैं उनको बाहरी मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, किस तरह से बच्चे स्कूल से आते जाते होंगे, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो है सरकार की गलती नहीं है। हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए निजी ज़मीन मालिकों से बात कर इसलिए ये चचरी का पुल बनाया है, ताकि हम लोगों को आधा 1 किलोमीटर घूम के बाईपास ना जाना पड़े। सामने से जो भी घर हैं उनके जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बस वाले भी यहाँ पे बच्चों को छोड़ देते हैं और यहाँ से जो है लाना 5 मिनट भी नहीं लगता है, 2 मिनट में बच्चे घर पहुँच जाते हैं। उधर से घूमने के बाद बच्चों को काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ता है। इसलिए जो है ये लोग अपने से अपने खर्च पर इस चचरी पुल का निर्माण कर लिए हैं, ताकि जो है उन्हें आने जाने में ज़्यादा दूरी का जो है ज़्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े। 5-6 घर ही ऐसे हैं जिनके आवागमन का एकमात्र साधन ये चचरी पुल है। बाकी सभी घर यहाँ पे जो है उनके लिए रास्ता है, पीछे से रास्ता है जहाँ से जो है मेन रोड यानी बाईपास की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के करीब पड़ती है, आधा किलोमीटर भी हो सकता है। इस पे आपकी क्या राय है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।